आज हम लोग करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, जो कि एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको इसको तीन स्टेज में कंप्लीट होता है ये पूरा नर्व इंपल्स। तो द फर्स्ट स्टेज इज रेस्टिंग फेज। द फर्स्ट फेज इज रेस्टिंग फेज। जब रेस्ट है, जैसे आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आप रेस्ट में हैं, किसी भी तरह का आप कुछ बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं या कुछ भी न्यूरॉन्स में कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ना हाथ वाथ कुछ भी इधर नहीं कर रहे, आप रेस्टिंग फेज में। आपका सारा न्यूरॉन्स कैसा है? रेस्टिंग फेज में। आपका सारा न्यूरॉन्स कैसा है? रेस्टिंग फेज में। ठीक है, तो जब रेस्टिंग फेज में है तो अब हम पूरा बार बार न्यूरॉन नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ बनाएंगे एक्सॉन। एक्सॉन को जूम करके दिखा रहे हैं, जो एक्सॉन था ना टॉप टू बॉटम, उसको हम जूम करके दिखा रहे हैं, उसी से समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये है एक्सॉन। बाहर की तरफ कैसा चार्ज होता है? आउटसाइड में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और ये मेरा क्या है? हम लिख दे रहे हैं यहां पे एक्सॉन। ये मेरा क्या है? एक्सॉन। ठीक है, बाहर की तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा, अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा होता है और सोडियम आयन कम होता है, और बाहर जस्ट उल्टा। क्या बोलोगे? पोटेशियम आयन कम होगा एंड सोडियम आयन ज्यादा होगा। क्लियर? ये है मेरा इनसाइड और ये है मेरा आउटसाइड। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? ठीक, ये है मेरा रेस्टिंग फेज। ये है मेरा रेस्टिंग फेज। तो कुछ पॉइंट्स इसमें रिलेटेड है, वो लिख लेंगे हम लोग। तो रेस्टिंग फेज में क्या क्या हो रहा है? द एक्सोनल मेम्ब्रेन बोले तो ये मेम्ब्रेन, ओके, ये वाला मेम्ब्रेन जो एक्सोन का दोनों मेम्ब्रेन है। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर permeable to K plus ion and not permeable to सोडियम आयन। सिंपल। मतलब किसके लिए अंदर बाहर कौन कर सकता है? पोटेशियम कर सकता है। कौन अंदर बाहर नहीं कर सकता है? सोडियम आयन। कब? रेस्टिंग फेज में। कब? रेस्टिंग फेज में। ठीक है, इनसाइड एक्सॉन कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। आउटसाइड एक्सॉन कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं, जो रेस्टिंग स्टेट है, रेस्टिंग फेज है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पोलराइज्ड स्टेट। जब न्यूरॉन मेरा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलिए या पोलराइज्ड स्टेट बोलिए, एक ही बात है। ओके, ठीक है। तो इस वक्त क्या होता है, ध्यान देंगे। इस वक्त मूवमेंट तो हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट में क्या हो रहा है, ध्यान देना। तो अच्छा, रेस्टिंग फेज का बोलता है कि इंपल्स कितना होता है, नीट का पूछा हुआ सवाल है, -70 मिली वोल्ट। कितना वोल्टेज इसमें, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है? -70 मिली वोल्ट। ठीक, उतार लिए इसको। ओके, अब क्या होगा, ध्यान देंगे। पोलराइज स्टेट से क्या होगा अब? डीपोलराइज्ड। क्या होगा? डीपोलराइज्ड, मतलब एक्साइटेड होगा। रेस्टिंग से किस में जाएगा अब? एक्साइटेड में। ये क्लियर है? मिटा दे इसको, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तो नंबर 2 यहीं पे बता देते हैं। नंबर 2, डीपोलराइज स्टेट या डीपोलराइज्ड फेज, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, अब इंपल्स आएगा, क्या होगा, अब इंपल्स आएगा। ठीक है, तो मेरा कुछ न्यूरॉन ऐसा था, न्यूरॉन कुछ ऐसा था मेरा, जिसमें बाहर कैसा चार्ज था, बाहर कैसा चार्ज था, अंदर कैसा चार्ज था, नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर मेरा कुछ एक आध पंप प्रेजेंट होता है, सोडियम आयन चैनल प्रेजेंट होता है यहां पर। क्या होता है, सोडियम आयन चैनल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सोडियम आयन चैनल लिख दे रहे हैं हम यहां पे, सोडियम आयन चैनल, सोडियम आयन चैनल। ठीक है, सोडियम आयन चैनल में जैसे ही इंपल्स आता है, ध्यान देना, सोडियम आयन चैनल के थ्रू अंदर कौन आने लगता है, सोडियम अंदर आने लगता है। सोडियम आयन चैनल के थ्रू अंदर इनफ्लक्स किसका होता है, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना। तो क्या हो रहा है यहां पे, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। यहां तक कोई दिक्कत, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन थ्रू व्हाट, सोडियम आयन चैनल। ठीक है, कब, जब एक्साइटेड होगा ये, जब इंपल्स कैरी करेगा। ठीक है, तो तो यहां पे इसको स्टेटमेंट में लिख लेंगे, यहां पे इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, आफ्टर stimuli rapid influx of sodium ion। अब सोडियम आयन के अंदर आने से ये जो पोलराइज स्टेट था ये डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना, क्योंकि अंदर ज्यादा किसको होना था, नहीं रेस्टिंग में रहता है, लेकिन ये सोडियम आयंस को अंदर इन्फ्लक्स नहीं करता है, प्रेजेंट तो मेम्ब्रेन में शुरू से है, बट इन्फ्लक्स नहीं करता। ये इन्फ्लक्स करना कब स्टार्ट करेगा, जब इसको स्टिमुलस मिलेगा। वो एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव कब होगा, वो इन्फ्लक्स करना कब शुरू करेगा, जब उसको इंपल्स मिलेगा या स्टिमुलस मिलेगा। तो मिली वोल्ट, अंदर का जितना पोटेंशियल है, बाहर का जितना पोटेंशियल है, कुछ एक डिफरेंस मेंटेन्ड है ना, कुछ वोल्टेज का डिफरेंस है ना, तो कितना वोल्टेज का डिफरेंस है, -70 मिली वोल्ट। ये डायरेक्ट डाटा है कि इनसाइड से आउटसाइड का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो -70 वोल्ट का। ठीक है, which disturbs the polarized state, which disturb the polarized state, and due to excess, अगर इसी तरह से सोडियम आयन अंदर इन्फ्लक्स होते रहता है तो ये पोलराइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरह से, एंड ड्यू टू एक्सेस इन्फ्लक्स ऑफ Na+ ion, inside becomes positive and outside becomes what, नेगेटिव। उल्टा हो गया ना, अंदर पॉजिटिव बन गया और बाहर नेगेटिव बन गया, क्योंकि पोलराइजेशन डिस्टर्ब हो गया, पोलराइजेशन डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, ये वाला मिटा दे, इधर वाला पार्ट मिटा देना। तो देखो डिस्टर्ब होके फिर क्या होता है, ध्यान देंगे, तो डिस्टर्ब कैसे होता है, ध्यान देंगे। ये मेरा एक्सोन है, मान लो यहां पे हो गया पॉजिटिव, यहां पे बन गया निगेटिव, लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो जैसे था वैसे ही मेंटेन रहेगा। ऊपर वाला जो पार्ट था, ऊपर वाला जो मेरा पार्ट था वो तो एज इट इज रहेगा जो शुरू से था। दिख रहा है, डिस्टर्ब ये वाला पार्ट हुआ ना, कि इन्फ्लक्स यहां पर हुआ है। ठीक है, डिस्टर्ब ये वाला पार्ट हुआ है। तो अब देखना ये क्या होगा, ये अब, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे क्या हो रहा है, अपोजिट ऑफ पोलराइज स्टेट। पोलराइज्ड के जस्ट अपोजिट है ना, इधर वाला पोलराइज्ड है, इधर वाला डिपोलराइज्ड हो गया, अपोजिट ऑफ पोलराइज्ड। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, यहां से इस वाले पार्ट को मान लेते हैं ए पार्ट या बी पार्ट।
और यहां से यहां तक वाले को मान ले रहे हैं ए पार्ट। तो ए पार्ट डिस्टर्ब हो गया ना, बी पार्ट अभी भी मेंटेन्ड है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज होता है, ये आगे बढ़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा ना एक दूसरे को, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा और पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या खास बात है कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, एक माइनर सा इलेक्ट्रिक करंट जिसको इंपल्स बोलते हैं, एक माइनर सा इलेक्ट्रिक करंट यहां पे जनरेट हो जाता है जिसको इंपल्स बोलते हैं। वो इंपल्स अब आगे बढ़ेगा, वो इंपल्स अब आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट्स, एक्शन पोटेंशियल जनरेट्स। यहां पे क्या डेवलप हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट्स, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं नर्व इंपल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स मतलब बोले माइनर सा एक करंट, माइनर सा एक करंट यहां पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, माइनर सा एक करंट यहां पे जनरेट हो जाता है। तो बताइए इधर का करंट कैसे मूव करेगा, करंट को आई से डिनोट करते हैं ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर? ठीक है, उधर वाला पार्ट मिटा दे। अब जैसे क्या होगा, अब ध्यान देना, अभी हम सेकेंडरी फेज में चल रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, अभी हम डीपोलराइज्ड ही कैरी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बोलो। तो वही वही अभी बताने जा रहे हैं, एग्जैक्ट वही चीज बताने जा रहे हैं अभी, कि होगा क्या कि ये पॉजिटिव ऊपर जा रहा है ना बच्चा, तो इधर वाला पॉजिटिव हो गया, एक सेकंड इस साइड बता रहे थे ना हम, यहां पर पॉजिटिव हो गया और यहां पे नेगेटिव हो गया। आप देखिए ये जो पार्ट था, ये जो ए पार्ट था जो अंदर पॉजिटिव हो गया था, वो हल्का आगे मूव कर गया, वो हल्का आगे मूव कर गया। और जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा, ध्यान से समझना, थोड़ा इमेजिन करो, जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ेगा, पीछे ये नॉर्मल होते जाता है। देखो पीछे वापस से नॉर्मल होते जा रहा है, वापस से नेगेटिव। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ते जाएगा, पीछे से वापस से नॉर्मल होते जाएगा। हाँ या ना? देखो ध्यान दो बच्चा, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ा, तो यहां से पॉजिटिव चला गया ना, तो यहां नहीं, पूरे में प्रेजेंट होता है, लेकिन स्टार्ट होता है किसी एक पॉइंट से। नहीं, सब में एक साथ नहीं होता है, एक बार में एक ही वर्क करता है। ठीक है, आप ध्यान से समझो। देखो मान लो ये मेरा ए पार्ट है। ठीक है, अब ये आगे मूव किया तो पीछे वापस से नॉर्मल हो गया। देखो प्लस वाला यहां पे आ गया, पीछे वापस से नॉर्मल हो गया। ये प्लस यहां पे आ गया, यहां पे नेगेटिव आ गया। देखो यहां पे वापस से ये नॉर्मल हो गया, वापस ये पोलराइज स्टेट में आ गया। ये पोलराइज था, स्टार्टिंग में क्या था याद करो, स्टार्टिंग में अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। देखो अब बताओ, अब ये पार्ट क्या करेगा, आगे मूव करेगा, तो ये पार्ट भी इधर आएगा। ये ऐसे कर करके आगे बढ़ता है, समझ रहे हो? आगे बढ़ रहा है, चेंज करते जा रहा है, और पीछे वापस से नॉर्मल होते जा रहा। ठीक है, जो लास्ट वाला पार्ट वापस से जो नॉर्मल हो रहा है उसको बोलते हैं रीपोलराइज्ड, मतलब वापस से पोलराइज्ड हो जाना। पहला क्या था, पहला था पोलराइज्ड रेस्टिंग, जैसे ही इन स्टिमुलस आया वो क्या हो गया, डीपोलराइज, डिस्टर्ब हो गया। अब वो डिस्टर्बेंस आगे कैरी किया, अब पीछे से वापस से नॉर्मल होते गया, वापस से रीपोलराइज्ड हो गया। तो 3 स्टेट हम बोले थे, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड। क्लियर हुआ? ठीक है,
तो वापस से क्या हो जाएगा, रीपोलराइज्ड। तो थर्ड पॉइंट स्टार्ट करें। थर्ड पॉइंट ये क्लियर है ना? एनसीईआरटी बुक में एक इसमें डायग्राम दिया हुआ है, इसको समझाने के लिए देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो, रेड कलर से वो इंपल्स को आगे बढ़ते हुए वो दिखाया है। आगे चलेगा, आगे चलेगा, जस्ट एक पेज आगे, छोड़ो। मिला? मिला ना? देखो भाई प्लस माइनस को वैसे ही करके दिखाया है। नोटिस कीजिएगा, जैसे जैसे इंपल्स आगे बढ़ रहा है, देखो पीछे नॉर्मल होते जा रहा है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन फेज। रीपोलराइजेशन फेज, रीपोलराइजेशन फेज। रीपोलराइजेशन में देखो क्या होगा, वापस से नॉर्मल होगा सब कुछ, वापस से नॉर्मल होगा सब कुछ। तो नॉर्मल होने के लिए वापस से अंदर क्या ज्यादा होना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम आने से तो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था, वापस से अंदर क्या होना चाहिए, पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए। तो इस बार किसका इन्फ्लक्स होगा, इस बार किसका इन्फ्लक्स होगा, अंदर कौन आएगा, पोटेशियम आयन, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन थ्रू पोटेशियम आयन चैनल। पोटेशियम को कैरी करने के लिए अलग चैनल है, चैनल मतलब रास्ता, एक प्रोटीन का रास्ता होता है जो कि मदद करता है थ्रू। क्या बच्चा, लेकिन आयंस का तो बैलेंसिंग बिगड़ गया ना। आयंस का जो बैलेंस था कि अंदर पोटेशियम होना चाहिए, चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन पोटेशियम मिनरल्स का कंसंट्रेशन तो डिस्टर्ब हुआ था ना। चार्ज भी डिस्टर्ब हुआ था, साथ में मिनरल का कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब हुआ। तो चार्ज तो अपने आप पीछे से नॉर्मलाइज करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, लेकिन मिनरल का कंसंट्रेशन भी तो नॉर्मलाइज होगा ना। तो वो किसकी मदद से होता है, थ्रू पोटेशियम आयन चैनल के थ्रू। क्लियर? वापस से क्या मेरा हम अचीव कर लिए, पोलराइजेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, रेस्टिंग फेज विल बी अचीव्ड अगेन, बोलेंगे ना, रेस्टिंग फेज विल बी अचीव्ड अगेन। अच्छा, एक और याद रखिएगा, रीपोलराइजेशन होना क्यों जरूरी है। रीपोलराइजेशन याद है ना, पीछे नॉर्मल होते जा रहा था चार्ज, वो क्यों जरूरी है, क्यों वापस पीछे से नॉर्मल होते जाता है चार्ज, ताकि करंट फॉरवर्ड मूव करे, गलती से बैकवर्ड ना मूव कर ले। इसी कारण से रीपोलराइजेशन क्या करता है, एनसीईआरटी एकदम एक लाइन लिखता है कि रीपोलराइजेशन प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ करंट। करंट हम क्या चाहते हैं, करंट मेरा आगे की तरफ मूव करे ना, पीछे की तरफ ना है, तो इसलिए पीछे वापस से नॉर्मल कर देता है। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन लिखते हैं कि रीपोलराइजेशन प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ व्हाट, बैकफ्लो ऑफ करंट इंपल्स। तो आपका मैसेज आपका ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं, वो इधर ही अटका रह जाएगा, इधर ही आगे पीछे ऑसिलेट करते रहेगा, आपका करंट आगे पहुंचेगा ही नहीं ना ब्रेन तक, इधर ही मंडराते रह जाएगा। जबकि मैसेज को तो ब्रेन तक पहुंचना है ना, तो फॉरवर्ड जाना है ना, इसीलिए। ठीक है, जैसे अब ये जो हम लोग पढ़े, ये अच्छे से समझ में आया, कब सोडियम ज्यादा होगा, कब पोटेशियम ज्यादा था, डिस्टरबेंस में क्या हो गया, सोडियम ज्यादा, फिर वापस से क्या हो गया, पोटेशियम ज्यादा हो गया। जब सोडियम ज्यादा हुआ तो अंदर किसका इन्फ्लक्स हो रहा था, सोडियम का, थ्रू सोडियम चैनल। बाद में जब रीपोलराइजेशन हुआ तो किसका इन्फ्लक्स हुआ, किसका कंसंट्रेशन वापस से अगेन हो गया, अगेन अंदर कैसा चार्ज हो गया, अगेन बाहर कैसा चार्ज हो गया, अगेन ये हो गया, वापस से रीपोलराइज्ड हो गया। अब ये जो हम लोग पढ़े, इधर आ गया, आ गया, हाथ दे, हाथ दे, देखना, ध्यान देना।
दर्द हुआ? भोग दर्द हुआ? ये थोड़ा ये हुआ? फील हुआ? ये 15-20 मिनट से जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये हो गया इसके बॉडी में। मैंने इसको एक इंपल्स दिया, यहां का न्यूरॉन्स इस मैसेज को अचीव किया और वो इंपल्स को कैरी कर करके इसको ब्रेन तक पहुंचा, इसको पेन फील हुआ। ये 15 मिनट से हम जो भी पढ़ रहे थे ये विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाता है। सोचो हम कितने बेवकूफ है, हमारा बॉडी बहुत हमारे स्मार्ट है। ठीक है। व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, तो हम अपने सर से पूछे थे कि सर ये कितना फास्ट होता है कि एकदम तुरंत हो जाता है, पता नहीं चलता है। लाइक जैसे पेन चुभा, हमको दर्द हुआ, ये तो इंपल्स कैरी हो गया मेरे बॉडी में, और हम प्लस माइनस पोटेशियम सोडियम कर रहे हैं पीछे 15-20 मिनट से, तो ये सर कितना फास्ट होता है? तो सर ने जवाब नहीं दिया था बाद में हम गूगल किए थे, खुद हमको पता चला इसका स्पीड होता है, इंपल्स जो बॉडी में पास होता है इसका स्पीड होता है 100 मीटर पर सेकेंड। मेरे बॉडी का हाइट 2 मीटर भी नहीं है, 1.85 मीटर है मेरे बॉडी का हाइट। और ये 1 सेकेंड में 100 मीटर कैरी कर जाता है। सोचो कितना फॉरवर्ड तेजी से जाता है ये। ठीक है, तो ये बहुत फास्ट होता है। तो इस तरह से जनरेशन मतलब जनरेट होना, और कंडक्शन मतलब आगे ट्रेवल करना। तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा, अच्छे से क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है।